हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी एस्पिरेंट के लिए। जेकेपी एस्पिरेंट या जेकेएसएसबी एस्पिरेंट जो भी हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है, जो हम एमसीक्यू डिस्कस इसके करेंगे। तो चलिए आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आपका कितना स्कोर रहा और आपने कितना जो अच्छा इसको करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आप भी साथ साथ में लगाते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर शेड्यूल्ड ट्राइब इन। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे तो उनका जो ऑर्डर था वो कब किया गया था? 1989, 1996, 1980 या 2001। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने जल्दी से जहाँ पे बताते जाना है और अच्छे से अच्छा अपना स्कोर है जो वो करते जाना है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके ऑर्डर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब इन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उन्होंने जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऑर्डर करा था वो कब करा था? 1989, 1996, 1980 या 2001। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 1989 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कब फोर्स में आई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बताना है जम्मू एंड कश्मीर का कब फोर्स में आया था। जनवरी 1959, जनवरी 1960, सितंबर 1961 या जुलाई 1963। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बताना है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का। जल्दी से आप सभी ने जहाँ पे बताते जाना है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, तो कब वो फोर्स में आया था? ऑप्शन जनवरी 1959, जनवरी 1960, सितंबर 1961, जुलाई 1963। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब जहाँ पे फोर्स में आया था वो था आपका 1959। जनवरी 1959 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा जनवरी 1959। इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार और राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट अंडर विच आर्टिकल बाय द प्रेसिडेंट। तो जहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, वो कौन हो जाएंगे? जीसी मुर्मू। और प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? तो वो आपने बताने हैं, मनोज सिन्हा जी जो क्या हो जाएंगे? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हो जाएंगे। और इसी तरह जो क्वेश्चन है वो लद्दाख बेस भी आता है। डॉक्टर राधाकृष्णन माथुर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हो जाएंगे? लद्दाख के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल के माध्यम से जो अपॉइंट है वो किए जाते हैं? तो आर्टिकल 239, आर्टिकल 250, आर्टिकल 240 या आर्टिकल 242। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम इन विच पार्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है वो कौन से पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं? पार्ट 6 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, पार्ट 7 या पार्ट 8 में? तो जल्दी से आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 7 या पार्ट 8? तो इन क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए पार्ट 6 इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चलिए नेक्स्ट जो बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, इसके कुछ जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? टोटल जो 14 पार्ट्स हैं इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो जाता है प्रीलिमिनरी। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? इसका प्रीलिमिनरी पार्ट हो जाएगा, जहाँ से अगर क्वेश्चन आपको आएगा जो ऐसे पूछा जाता है, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो कौन से पार्ट में किया गया है? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से पार्ट में किया गया है? पार्ट 2 में। ठीक है,
है, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह जहाँ पे क्वेश्चन जो आपके आते जाते हैं तो आपने इन क्वेश्चनों को इसी वे में जहाँ से जो करते जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जहाँ पे जो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट है वो कौन से पार्ट में आ जाता है, पार्ट 2 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो वो कौन से पार्ट में आता है, हमारा पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में क्या हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नहीं जी, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट जो पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में हम किसके बारे में बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ का, यूटी ऑफ लद्दाख का। ये भी आपने याद रखना है, यूटी ऑफ लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम पार्ट 4 में जो डिस्कस है वो करते हैं, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में क्या आ जाता है, प्रीलिमिनरी। सेकंड में जो रीऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर का। थर्ड में आ जाता है जो रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर का। और फोर्थ आ जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी का, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करें, उसका क्या आ जाता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी डिलिमिटेशन जहाँ पे पार्ट 5 में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे आते हैं। पार्ट 6 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 में आपका मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस आते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपका पार्ट 8 हो जाएगा, पार्ट 8 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके तहत क्या आता है, हाई कोर्ट इधर आते हैं, क्या आता है, हाई कोर्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो क्या एडवोकेट जनरल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो पार्ट 9 में आते हैं। एडवोकेट जनरल यूनियन टेरिटरी के जो किस में आते हैं, पार्ट 9 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 10, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस में करते हैं, पार्ट नंबर 10 के तहत है जो वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है पार्ट 11 में, असेसमेंट एंड लाइबिलिटी को लेके। असेसमेंट और लाइबिलिटी को लेके जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस में आता है, पार्ट 11 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा पार्ट 12। तो पार्ट 12 किसको लेके है, जो सर्टन कॉर्पोरेशन है, ठीक है। जो सर्टन कॉर्पोरेशंस हैं उनको लेके, कॉर्पोरेशन को लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट 12। उसके बाद पार्ट 13 की बात करें, प्रोविजन एज टू सर्विस, ठीक है। पार्ट 13 किसको लेके हो जाएगा, सर्विसेज को लेके हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 14 जो मिसलेनियस प्रोविजन आता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन आपका आ जाता है। जल्दी से मैं इनको बता दूं, पार्ट 1 प्रीलिमिनरी, सेकंड जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हुआ था, थर्ड जो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का, फिफ्थ आ जाएगा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिक्स्थ आ जाएगा एससी एंड एसटी को लेके, पार्ट 7 आ जाएगा मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशनल प्रोविजन को, पार्ट 8 आ जाएगा हाई कोर्ट, पार्ट 9 आ जाएगा आपका जो एडवोकेट जनरल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, पार्ट 10 आ जाएगा एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को लेके, पार्ट 11 आ जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ असेस एंड लाइबिलिटी को लेके, पार्ट 12 जो आपका आ जाएगा वो आएगा कॉर्पोरेशन और अदर मैटर को लेके। नेक्स्ट आएगा पार्ट नंबर 13 जो किसको लेके आएगा, सर्विसेज को लेके, प्रोविजन टू द सर्विसेज। उसके बाद जो आपका आ जाएगा पार्ट नंबर 14 जो किसको लेके आएगा, मिसलेनियस प्रोविजन को लेके आएगा। ये सब आपने पार्ट 14 है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जे आ जाएगा हमारे जो क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएंगे, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे, पार्ट 11, पार्ट 12, 13 या 14। तो इन चारों ऑप्शनों में से अभी हमने करा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 है, उसमें टोटल कितने पार्ट हैं जो आ जाते हैं। तो टोटल इधर 11, 14, 12 या 13। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन में कितने पार्ट हो जाएंगे, 14 पार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देयर आर दी 14 पार्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी है जो बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो पास हुआ था राज्यसभा में कब? वो पास कब हुआ था राज्यसभा में? 6 अगस्त को, 5 अगस्त को, 9 अगस्त को या 31 अक्टूबर को? तो राज्यसभा में वो कब पास हुआ था? राज्यसभा में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो कब पास हुआ था? 6 अगस्त को, 5 अगस्त को, 9 अगस्त को या 31 अक्टूबर को? तो जल्दी से आपने बताना है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, वो राज्यसभा में पास हुआ था 5 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, जम्मू एंड कश्मीर बिल सिटेशन एक्ट नंबर। तो बिल सिटेशन एक्ट नंबर इसका कितना था? 34 ऑफ 2019, 35 ऑफ 2019, 36 ऑफ 2019, 37 ऑफ 2019। तो जो सिटेशन नंबर था, इसका बिल नंबर था, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? 34 ऑफ 2019, 35 ऑफ 2019, 36 ऑफ 2019 या 37 ऑफ 2019? 36 ऑफ 2019, 35 ऑफ 2019, 36 ऑफ 2009, 37 ऑफ 2019। तो जल्दी से आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर बिल सिटेशन एक्ट नंबर कौन सा इसका हो जाएगा। तो जल्दी से आपका इसका हो जाएगा बिल सिटेशन नंबर 34 ऑफ 2019 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन। तो प्रेसिडेंट को कब रिसीव हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त? तो वो जब राज्यसभा से जहाँ पे पास हुआ, और राज्यसभा से पास होने के बाद वो रिसीव किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि उस समय रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, अभी जीसी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, 6 अगस्त को, 7 को, 8 को या 9 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो 6 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा रिसीव करा गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड इन। जो कॉन्सेप्ट है यूनियन टेरिटरी का वो कब इंट्रोड्यूस करा गया था? कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस करा गया था? 1950, 1956, 1930 या 1937? तो जल्दी से आपने बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन से ईयर में जो इंट्रोड्यूस था वो करा गया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1956। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का इस पार्ट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।